सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें आपको मुग़ल काल के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे, ठीक है। और मैं इस मुग़ल काल के जो है बाबर के बारे में, ठीक है, बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। और मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिएगा। देखो, मुग़ल वंश दो वंशों से मिलकर बना है। एक बार पूछ लिया गया था कि मुग़ल वंश कितने वंशों से मिलकर बना है, तो दो वंशों से, ठीक है। कौन कौन से? मंगोल और तुर्क, ठीक है, मंगोल और तुर्क, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। एक बार इनका वास्तविक नाम पूछ लिया था, बाबर का वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। तो आप जरूर याद रख लिएगा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। क्या नाम था? कुतलुग निगार खान, ठीक है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबर का जन्म? 14 फरवरी 1483 ईस्वी। एक बार जो जन्म के बारे में पूछ लिया था, बाबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? काबुल और गजनी को। आपको पता ही होगा काबुल और गजनी आज के वर्तमान क्षेत्र में ये किस में आते हैं? अफगानिस्तान के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। एक्चुअली एक बात बता दूं, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इन्हीं के बीच ये पानीपत का युद्ध हुआ था। ये बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध है और इससे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। पानीपत के युद्ध में तोप का प्रयोग पहली बार किया गया था। ये भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किया गया था पानीपत के युद्ध में, ठीक है। कब? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। इस युद्ध में तुलगमा, कौन सा? तुलगमा युद्ध नीति के द्वारा तोप का उपयोग किया था। कौन सी नीति? तुलगमा युद्ध नीति। एक बार पूछ लिया गया था कि कौन सी नीति के द्वारा तोप का प्रयोग किया था। कौन सा नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध नीति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। और बाबर ने, एक बार पूछ लिया था, बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति है, वो तुलगमा लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टेक हो गया। जो तुलगमा युद्ध नीति है वो बाबर ने कहाँ से किससे सीखा था? तो बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति जो है वो उज्बेक जनजाति से सीखा था। कौन जनजाति से? उज्बेक। कौन सी जनजाति से? उज्बेक जनजाति से बाबर ने जो है तुलगमा युद्ध नीति सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बाबर ने तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर ने तोप सजाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया था? उस्मानी विधि। कौन सी विधि? उस्मानी विधि का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बाबर के तोप का संचालन उस्ताद अली ने किया था। किसने किया था? उस्ताद अली। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है कि बाबर के तोप का संचालन किसने किया? उस्ताद अली। और बंदूकधारियों का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। किसने? मुस्तफ़ा ने किया था। एक्चुअली मुस्तफ़ा नाम है, उस्ताद इसके सामने ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अली और मुस्तफ़ा ने किया था। एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। बाबर के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। युद्ध के बाद। किसके बाद? युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? कौन से युद्ध के बाद? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। आप सभी को पता होगा, एक्चुअली में बाबर यहाँ पे मन से नहीं आया था, उन्हें बुलाया गया था, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा उन्होंने जो है बाबर को किसने बुलाया। बाबर के युद्ध के बाद जब बाबर का पानीपत का जो युद्ध हो गया, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव डाल दी, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ। बाबर को भारत में आने के बाद इब्राहिम लोदी का चाचा, मतलब बाबर को भारत में एक्चुअली आने बुलाने है ये, ठीक है, बुलाने लिखा है, आने नहीं लिखा है। बाबर को भारत में बुलाने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी चाचा क्या नाम था? आलम खां। थोड़ा ध्यान रखना, चाचा आलम खां, ठीक है। और
और पंजाब के राजा दौलत खां, कौन? पंजाब के राजा कौन? दौलत खां। और राजा कौन? और राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। एक्चुअली में इन तीनों राजा का मानना था कि जैसे और भी राजा आए थे हमारे भारत में, जैसे वो किसी राजा के ऊपर अटैक करते, आक्रमण करते, तो उन राजा जिसके ऊपर वो आक्रमण करते, उन राजा से वो उनका जितने भी उनकी धन संपत्ति है, उन धन संपत्तियों को अपने साथ वो ले आते अपने अपने भारत से बाहर। ठीक है, तो वही इन तीनों राजा ने सोचा था कि जब बाबर भारत में आए, बुलाया किसने था? तो इब्राहिम लोदी के चाचा ने, ठीक है, आलम खां ने, ठीक है, आलम खां ने, और पंजाब के राजा दौलत खां ने और राणा सांगा, इन तीनों ने बुलाया था। ठीक है, और इन तीनों का मानना क्या था? जब बाबर आएगा तो इब्राहिम लोदी को मारेगा, जान से मार के फिर क्या करेगा वो? इब्राहिम लोदी का थोड़ा धन लूट के और अपने देश चला जाएगा वापस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर सत्ता अपने स्थापित कर दी। किसने? बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, खानवा का युद्ध। देखो एक्चुअली में पानीपत के युद्ध मैंने अभी बताया 1526 में हुआ था। कब हुआ? 1526 में। अगले साल ही खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच में हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? राणा सांगा के बीच। कब हुआ? 1527 में। एक्चुअली पूछ लिया गया था कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ है, तो 1527 में हुआ है, पहले बता दूं। दूसरी बात कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ है। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जब खानवा के 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, अच्छा, जो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये जिहाद क्या चीज़ होता है? एक्चुअली में जिहाद क्या होता है? जिहाद वो होता है कि अपने धर्म, यानी कि वो एक्चुअली में मुस्लिम धर्म से संबंधित थे बाबर, तो वो अपने धर्म को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ेंगे और हिंदुओं का सर्वनाश करके उनकी एक ये लगा लो कि उनके एक मीनार सी, उनके सर के टुकड़े करके उनकी मीनार सजा दी थी। उनको जिहाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिहाद। ऐसे सर को ऐसे काट के ऐसे बिल्कुल उनकी एक मीनार से लगा दी थी। सर को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लंबे से करके सर को काट के ऐसे मीनार से लगा दी थी। इसी को क्या था? जिहाद का नारा। ठीक है, बाबर ने कौन से युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी का पद धारण किए थे। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया था क्वेश्चन कि कौन से युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी का पद धारण किए थे? तो खानवा के जीतने के बाद बाबर ने कौन से पद धारण किए थे? गाजी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। ठीक है, और यह युद्ध है राजपूत सरदार मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी। किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इस युद्ध में भी बाबर विजय हुआ। इस युद्ध में कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। ठीक है, और मेदिनी राय मारा गया। ठीक है, और चंदेरी के युद्ध में भी देखो, मैंने अभी बताया कि जो 1527 में युद्ध हुआ आपका, उसमें भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। खानवा के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया और चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया बाबर ने। और दोनों युद्ध में यही हुआ कि बहुत सारे जितने भी हिंदू राजा थे उनके सर काट के ऐसे इस तरीके से एक मीनार सजा दी, उसको जिहाद कहा जाता है, उसको जिहाद का नारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, घाघरा के युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। ठीक है, घाघरा युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में, और यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में भी महमूद लोदी पराजित हो गया और बाबर विजय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस युद्ध में जब मैंने अभी बताया आपको, महमूद लोदी क्या हो गया? पराजित हो गया, और बाबर जो है विजय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो अभी मैंने आपको बताया कि घाघरा का जो युद्ध है कब हुआ? 1529 में। कब हुआ? 1529 में। और अगले साल ही यानी कि 1530 में, कब? 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? बाबर की मृत्यु। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक्चुअली उनकी युद्ध करते हुए मृत्यु नहीं हुई थी, नेचुरल डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने चलाया था। किसने चलाया था? बाबर ने। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। ठीक है, अब बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन, बाबर ने हमारे भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। ठीक है, बाबर का जो प्रथम आक्रमण है 1519 ईस्वी में प्रथम आक्रमण हुआ था। किसके खिलाफ? तो यूसुफ जाति के। किसके खिलाफ हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? तो यूसुफ जाति के विरुद्ध हुआ था बाबर का प्रथम आक्रमण। कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को प्रारंभ में
आगरा में जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में, तो उनको आरंभ में आगरा के आराम शाह बाग में, ठीक है, आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम शाह बाग में इन्हें दफनाया गया। किसको दफनाया गया था? तो बाबर को। लेकिन बाद में जब बाबर ने बाबरनामा में लिखा था, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे अफगानिस्तान, कहाँ मुझे बाबरनामा में कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाना। कहाँ दफनाना? काबुल में। आज काबुल किसके अंडर में आता है? अफगानिस्तान के अंडर में, ठीक है। मेरी मृत्यु के बाद मुझे कहाँ दफनाना? काबुल में दफनाना। और काबुल आज के क्षेत्र में कहाँ आता है? तो अफगानिस्तान के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो फिर उन्हें ऐसे पूछ रहा था क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राजा था जिन्हें 2 बार दफनाया गया? तो बाबर था वो, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? तुर्क भाषा में, ठीक है, ध्यान रखना। बाबर ने बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का संकलन किया। कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में बाबरनामा का संकलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बाबर को मुअय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। कौन शैली का? पद शैली का, ठीक है, मुअय्यन। कौन सा? मुअय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाबर जो है नक्शबंदी सूफी, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि नक्शबंदी हमारे सबसे लास्ट में आए थे, जिसका जो है नेतृत्व, जिसको मानने वाले कौन थे? नक्शबंदी को मानने वाले भी कौन थे? एक तो औरंगजेब थे। जब मैं आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ाऊंगा विस्तार से। अभी जो है अभी मैं आपको बाबर के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करवाया है। बाबर के बाद अब मैं हुमायूं को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाबर के बेटा कौन हो? हुमायूं, ठीक है। देखो, बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उब्दिल्ला अरहार का अनुयायी था, ठीक है। किसका अनुयायी था? एक बार पूछ लिया गया था। बाबर जो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उब्दिल्ला अरहार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? अरहार का, ठीक है, उब्दिल्ला अरहार। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बरहार का जो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। कौन हुआ? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं, ठीक है। अब मैं जो कल की जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो हुमायूं के बारे में उस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, ठीक है। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।